जैसे अभी ऑफर की बात कर रही है। अच्छा, छूट गया क्या आपका? चलिए, इन्होंने कहा कि जो भी आप ऑफर दे रहे हो उसमें आपकी इंटेंशन या आपका आशय कैसा होना चाहिए, विधिक संबंध स्थापित करने का होना चाहिए। देखिए, हम डेली यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे प्रॉमिस एक दूसरे से करते हैं, ठीक है। लेकिन हर एक प्रॉमिस को हम कोर्ट में जाकर एनफोर्स नहीं करा सकते, और लो भी इसकी इजाजत नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि वहां पर उन दोनों व्यक्तियों का जो आशय है, इंटेंशन है, वो क्या है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं होती है। जैसे चलो भाई कल मूवी देखने चलते हैं, इस संडे मूवी देखने का प्लान बनाया, ठीक है, फिर सारों ने मना कर दिया। पहले प्रॉमिस हो गया ना कि हाँ भाई संडे को चलेंगे, 11 बजे वाली मूवी जो है वो देख कर आएंगे, सब कुछ हो गया, ठीक है। एक ने ऑफर रखा होगा, बाकी ने एक्सेप्टेंस दी होगी, लेकिन क्या वहां पर जो दोनों पक्षकारों का आशय था, कोई विधिक संबंध स्थापित करने का था, लीगल रिलेशनशिप, कि भाई अगर एक ने मना किया तो हम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, कंपनसेशन लेंगे, नहीं ना। यहाँ उनके नेचर से ही पता चल रहा है, ठीक है। जैसे आप कह रहे हो कि चलो इस बार घूमने चलेंगे कहीं, ठीक है, मनाली या कहीं भी घूमने चलेंगे, मना कर दिया। एक हस्बैंड ने वाइफ से कहा कि चलो इस बार एनिवर्सरी आएगी, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, ठीक है, रिंग गिफ्ट करूंगा गोल्ड की, सोना भी बहुत महंगा हो रहा है अब तो, और बाद में नहीं दे पाता वो किसी रीजन की वजह से, ठीक है, जिस तरीके से हाई हो रहे हैं सोने के रेट, नहीं दे पाता। तो क्या यहाँ पर जो उसने प्रॉमिस किया, क्या वहां पर उसका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का था? तो आंसर है नहीं, ठीक है। तो बहुत इसीलिए जो सामाजिक यानी कि हम कह सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में हम इसको बांट सकते हैं। एक तो विधिक संबंध यानी कि विधिक संविदा, और एक होती है सामाजिक संविदा, ठीक है। जब आप मतलब समाज में रहते हो तो इस तरीके की संविदाएं आप एक दूसरे से करते हो, ठीक है। और क्या होती है, दूसरा व्यक्ति या हम खुद ही उसका पालन करने में बहुत बार असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन ये जो सामाजिक संविदाएं होती हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनमें हमारा बिल्कुल मेरी भी दूसरी क्लास है, कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की तो अगर कोई क्लियर डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, फर्स्ट की रिकॉर्डिंग देख लेना आप। तो यहाँ पर जो सामाजिक संविदाएं हैं, ठीक है, उनको क्या किया गया है, मना किया गया है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। तो इसीलिए जब दो पक्षकार आपस में ऑफर एक्सेप्टेंस यानी कि किसी संविदा तक पहुंच रहे हैं, या आप किसी को ऑफर दे भी रहे हो, तो पहले ही इंटेंशन आपकी कैसी होनी चाहिए कि आप उसके साथ क्या चाहते हो, विधिक संबंध स्थापित करना चाहते हो, ठीक है। तो जब आप किसी को देखो, जर्नली अगर मैं बताऊं, अगर हम बुक्स पर ना जाएं, जर्नली बहुत बार हमारे मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से करते हैं कि जहां पर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाते हैं, हम उनको भी क्या कर देते हैं, चलो छोड़ो। जैसे आप कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, आपकी रजामंदी भी बन गई, ठीक है, अमाउंट भी फिक्स हो गया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को पीछे खींच लेता है। तो आप भी क्या करते हो कि नहीं बेच रहा, हम क्या कर सकते हैं, चलो दूसरा प्लॉट देखेंगे, यही होता है। लेकिन लो क्या कहता है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हो या प्रतिकर ले सकते हो। लो तो ये कहता है, तो जब हम लीगल रिलेशनशिप में ही छोड़ सकते हैं, तो ये तो फिर भी सामाजिक संविदाएं हैं, इनको तो आपको मतलब लो भी इनकी इजाजत नहीं देता, ठीक है। जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉमिस होते हैं, दोस्तों के बीच में प्रॉमिस होते हैं, तो इनको इजाजत यहाँ नहीं दी जाती। इसका एक केस है, ठीक है, बल्फर वर्सेस बल्फर का। इसमें क्या होता है, सुन लीजिए पहले। इसमें क्या होता है, हस्बैंड जो है वो श्रीलंका में जॉब करता है और दोनों इंग्लैंड में घूमने जाते हैं, ठीक, हस्बैंड और वाइफ इंग्लैंड घूमने जाते हैं। होता क्या है कि इंग्लैंड में जाकर जो वाइफ है उनकी तबीयत हो जाती है खराब, ठीक है, और इतनी खराब हो जाती है कि वो वापस ट्रेवल करके श्रीलंका नहीं आ सकती थी, ठीक। तो होता क्या है, हस्बैंड जो है
वो वाइफ को वही छोड़कर आ जाता है, ठीक है, इलाज करने के लिए कि आप यहाँ रहकर इलाज कराओ, क्योंकि हस्बैंड की तो जॉब रहती है, उसे तो जॉब पर वापस आना था। और कहता है कि मैं हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट यानी कि 30 पाउंड वो देने की बात करता है, मैं तुम्हें पहुंचाता रहूंगा। ठीक, अब कुछ समय तक वो पहुंचाता भी है, बाद में हस्बैंड और वाइफ में कुछ मन मुटाव हो जाते हैं, ठीक, और जो हस्बैंड है वो अमाउंट पहुंचाना बंद कर देता है। वाइफ क्लेम करती है हस्बैंड के ऊपर, ठीक है, 29 पाउंड के लिए। अब मुझे बताइए, क्या हस्बैंड वाइफ के बीच में यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का था या नहीं? पक्का देख लो। हम्म 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 नहीं, हक अदर लॉ के अकॉर्डिंग होता हो सकता है, हमें देखना है कॉन्ट्रैक्ट के एवज में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई वाइफ है, मेंटेनेंस देने के लिए लायबल है, ये है वो है, आ रहा होगा ये सब कुछ, कोई बात नहीं, वो अलग चीज है। हमें यहाँ देखना है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हस्बैंड लायबल है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो बिल्कुल यहां पर जो इन दोनों के बीच में यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशनशिप था, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसे विधिक संबंध स्थापित करने वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया, कि यहाँ पर हस्बैंड की जो इंटेंशन थी, क्योंकि हस्बैंड ने क्या कहा था कि मैं तुम्हें 30 पाउंड दूंगा हर महीने, तुम यहीं पर रहो, ठीक है, तो यहाँ पर वाइफ जो थी वो एग्री हो गई। तो यहाँ पर जो मतलब हस्बैंड की इंटेंशन थी, क्या कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की थी? तो आंसर है नहीं। तो यहाँ पर संविदा वैलिड संविदा नहीं मानी गई थी, और वाइफ को मतलब ये माना गया था कि आप 30 पाउंड लेने की हकदार कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं है, ठीक है।